नमस्कार दोस्तों, कंप्यूस्पेस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हरिओम कॉरपोरेशन से नीलेश शाह। आगे जाने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आप सभी को कि आपके कंप्यूटर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे अहम चीज़ क्या है? व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर कंप्यूटर? आप कहोगे CPU? नहीं। आप कहोगे मॉनिटर? नहीं। आप कहोगे कीबोर्ड? नहीं। आप कहोगे हार्ड डिस्क ड्राइव? मैं फिर भी कहूँगा नहीं। आप कहोगे ऑपरेटिंग सिस्टम? मैं कहूँगा नहीं। आप कहोगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? वो भी नहीं। तो आप कहोगे फिर इम्पोर्टेंट क्या है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि आपके कंप्यूटर में अगर इसमें से कुछ भी बिगड़ जाता है या नहीं होता है तो उसको नया ला सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो फिर आप बोलोगे कि सबसे अहम चीज़ क्या है? आपके कंप्यूटर में सबसे अहम चीज़ है आपने एंटर किया हुआ डेटा। क्यों? क्योंकि आपने एंटर किया हुआ डेटा वैसे का वैसा फिर से लाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप जब ये डेटा एंटर करते हैं तब कुछ सोच विचार समझ करके, कुछ कैलकुलेशंस करके ये करते हैं। वही का वही डेटा फिर से वापस लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो ये डेटा का क्या करना चाहिए? आप कहोगे कि बैकअप लेना चाहिए। आप सब अपना डेटा कोई अलग डिवाइस पे, अलग कंप्यूटर पे लेते होंगे बैकअप के तौर पे। आप तब बैकअप को पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव पे लेते होंगे। लेकिन क्या ये सेफ है? आपने सोचा है कभी? नहीं, क्योंकि ये डेटा आपने अलग कंप्यूटर पे लिया है या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव पे लिया है, पेन ड्राइव पे लिया है, तो वो ख़राब होने के चांसेस है, या वही प्रीमाइसिस जहाँ पर आपका कंप्यूटर भी है वहीं रहते हैं। अगर आपके प्रीमाइसिस को कुछ हो जाता है तो वो चले जाने के स्कोप है। और अगर आपके मशीन में कोई वायरस या मालवेयर या रैंसमवेयर आ गया, उसका अटैक हुआ, तो वो आपका पूरा डेटा सभी जगहों से नष्ट कर सकता है। तो आप बोलोगे कि फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? हाँ, इसी पर्पस के लिए कंप्यूस्पेस बनाया गया है। कंप्यूस्पेस एक ऐसी फैसिलिटी है जो आपके कंप्यू ऑफिस के डेटा को और उसमें बने डॉक्यूमेंट्स को क्लाउड स्टोरेज पर बैकअप लेता है। क्लाउड स्टोरेज यानी कोई अलग जगह पे बने हुए डेटा सेंटर में उसको बैकअप किया जाता है। ये बैकअप जो है वो ऑटोमेटिकली डेली और वीकली बेसिस पे, जैसे आप उसका शेड्यूल डिफाइन करोगे उस तरह से वो लेता है। तो इसके कारण ये एकदम सेफ है और उसके अलग अलग वर्जन भी आपके पास उपलब्ध रहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि कंप्यूस्पेस वो आपके डेटा का इंश्योरेंस है। क्या क्या चीज़ की बैकअप ली जाती है? तो बैकअप में आपके कंप्यू ऑफिस का पूरा डेटा और कंप्यू ऑफिस के बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स को बैकअप में लिया जाता है। ये कब बैकअप लिया जाएगा? तो बैकअप दो तरह से लिया जाता है। एक डेली बैकअप। डेली बैकअप के अंदर हर रोज आपके कंप्यूटर से 1 या 2 या 3 वर्ष के डेटा बैकअप किया जाता है। एक करंट ईयर और पिछले 2 साल या 1 साल। और फुल बैकअप जो कि कंप्यू ऑफिस का पूरे सभी सॉफ्टवेयर का सभी साल का डेटा बैकअप करता है। बैकअप रिटेंशन पॉलिसी। बैकअप आपने जैसे देखा कि हर रोज़ लिया जाता है, वीक में एक बार फुल बैकअप लिया जाता है, तो कितने सारे बैकअप हो जाएंगे? तो बैकअप कितने रखने चाहिए, कितने रखे जाते हैं? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि डेली बैकअप कम से कम 14 कॉपीज रखी जाती है। डेली बैकअप यानी जो 1 या 2 या 3 साल के इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर का डेटा। आप ये लिमिट 30 तक बढ़ा सकते हैं, 30 कॉपीज तक आप बढ़ा सकते हैं। और
जैसे मैंने बताया पहले ही कि आप 1 या 2 या 3 साल डिफाइन कर सकते हैं। वीकली बैकअप कम से कम पिछले 2 वीक का फुल बैकअप रहता है। आप इसको बढ़ा करके 10 बैकअप तक कर सकते हो। और मंथली बैकअप हर एक महीने का लास्ट फुल बैकअप जो है वो मंथली बैकअप रखा जाता है। और ऐसे कम से कम 6 महीने के बैकअप आपके पास रहेंगे। आप उसको बढ़ा करके भी 18 तक ले जा सकते हैं। ईयरली बैकअप लास्ट फुल बैकअप ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर एक फाइनेंशियल ईयर का आखिरी फुल बैकअप जो होगा वो क्लाउड में रहता है। नाउ हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। आप एक बात समझ लीजिए कि आपने बैकअप का ऑप्शन लिया है क्लाउड बैकअप का, तो तकरीबन प्लान परचेज करने के 48 घंटे के अंदर आपका ऑटोमेटिक बैकअप शुरू हो जाता है। आपको उसको सेटअप करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं होती है, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। लेकिन फिर भी वो आप कैसे सेटअप कर सकते हैं वो हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। ये कंपी ऑफिस है, आपको उसमें लॉगिन करना है। कंपी ऑफिस में जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये गेटवे ऑफ कंपी ऑफिस आता है। इसके अंदर यहाँ नीचे आपको ये स्पेस का बटन दिखाई देता है। आप जैसे ही ये स्पेस के बटन को क्लिक करते हो ये कंप्यूट स्पेस ऑन करता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी कुछ डिटेल्स दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लान कब एक्सपायर होने वाला है, डॉक्यूमेंट्स के लिए और बैकअप्स के लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्टोरेज कैपेसिटी आपको कितनी मिली है, उसमें से फ्री स्टोरेज कितना है, स्टोरेज यूज़ कितना हुआ है और स्टोरेज बैकअप में कितना यूज़ हुआ है, आपके कितने डॉक्यूमेंट्स सॉफ्टवेयर में हैं और उसमें से कितने क्लाउड पे चले गए हैं। तो इस तरह से ये पूरी डिटेल आपको दिखाता है। जो अपलोडेड बैकअप है उसमें फुल बैकअप कब कब का है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, और डेली बैकअप आपके जो है वो कितने हैं और कब के हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इनमें से किसी को भी आप डिलीट करना चाहो तो कर सकते हो। साथ ही में आप उसको डिटेल में जा कर के उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर का कौन से साल का डेटा अवेलेबल है वो भी आप यहाँ पर से देख सकते हो। तो इस तरह से आप इसको चेक भी कर सकते हो कि क्या क्या डेटा मेरा कौन सी फाइल में बैकअप हुआ है। अब हम देखेंगे इसके सेटअप की प्रोसीजर। आप यहाँ चेंज क्लाउड बैकअप सेटिंग इसके ऊपर क्लिक करते हैं ऊपर, तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देता है। ये स्क्रीन में दाहिनी तरफ आपका डेली बैकअप का सेटअप है। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि डेली बैकअप कितने रिटेन करने हैं वो यहाँ आप तय कर सकते हो। उसमें मिनिमम 14 है और मैक्सिमम 30 है। ये आप डिसाइड करके क्लिक करके सेव कर सकते हो। कितने साल का बैकअप लेना है, 1, 2 या 3। 1 साल यानी करंट ईयर, 2 मतलब एक करंट और एक उसके पहले का साल, और 3 मतलब एक करंट ईयर और 2 उसके पहले के ईयर। तो इस तरह से आप डेली बैकअप सेट कर सकते हो। और फुल बैकअप के अंदर आपके सभी सॉफ्टवेयर का बैकअप होता है। वो वीक में कौन से दिन लेना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके साथ साथ में वीकली बैकअप जो रिटेंशन है वो कितने रिटेन करने हैं, आपको कितने रखने हैं। वीकली बैकअप 2 रखने हैं, 3 रखने हैं, 4 रखने हैं या 5 रखने हैं। बैकअप मंथली कितने रखने हैं। वीकली बैकअप में आपने देखा कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 की प्रोविज़न रखी गई है। मंथली बैकअप में मिनिमम 6 और मैक्सिमम 18 की प्रोविज़न रखी गई है। और ईयरली बैकअप लास्ट बैकअप जो साल का है वो रखा जाएगा। तो इस तरह से आप इसका सेटिंग करके इसको डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से बैकअप कितने कब कहाँ चाहिए। तो इस तरह से ये कंप्यूट स्पेस काम करता है। अब हम रिस्टोर की बात करते हैं। जो बैकअप हुआ है डेटा उसको रिस्टोर कैसे करते हैं। तो रिस्टोर करने के लिए कंप्यूट ऑफिस का जो फोल्डर है जहाँ पर कंप्यूट ऑफिस इंस्टॉल है उसके अंदर co backup.exe नाम की फाइल है, उसको आपको
राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर रन करनी है। वो जैसे ही आप रन करोगे आपको यहाँ बाजू में दिखाए गए पिक्चर जैसा स्क्रीन दिखेगा। उसमें आपके पास क्या क्या बैकअप का डेटा है, यहाँ दाहिनी तरफ देखेंगे तो ये रिस्टोर बैकअप फ्रॉम क्लाउड का ऑप्शन है। इसको क्लिक करोगे तो आपको क्लाउड पे क्या क्या बैकअप है वो दिखाई देगा और उसमें से क्या क्या डिटेल्स है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर, कौन कौन से साल की डिटेल है वो आप यहाँ से देख पाओगे। इसमें से किसी को आप डिलीट करना चाहोगे तो वो डिलीट भी कर पाओगे। तो ये डिटेल्स आप देख करके आप उसमें से कौन सा रिस्टोर करना है वो कर सकते हो। लेकिन हम आपको यही रेकमेंड करेंगे, हम आपको यही सूचित करेंगे कि आप बैकअप रिस्टोर करने के लिए हमेशा हमारे ऑफिस का संपर्क कीजिए, जिससे कि वो प्रॉपरली समझ करके आपका डेटा सही रिस्टोर हो पाएगा। अगर ये आपका स्टोरेज जो ऑप्शन है वो टाइम में रिन्यूअल नहीं हुआ तो क्या होगा। आप जैसे जानते हैं कि जो डेटा स्टोरेज होता है क्लाउड पे वो कंपनी ने किसी थर्ड पार्टी से लिया हुआ है और उसमें काफ़ी कुछ कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। तो कंपनी आपका डेटा कंप्यूट स्पेस रिन्यूअल ड्यू डेट जाने के बाद 30 दिन तक रखेगी। कंपनी आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करेगी कि आपका क्लाउड स्टोरेज का जो पीरियड है वो ख़त्म हो रहा है। अगर आपने समय सर इसको रिन्यू करवा लिया तो ठीक है, अगर वो नहीं करवाया तो आपको कोई भी फर्दर नोटिस दिए बिना जैसे ही आपका रिन्यूअल ड्यू डेट के बाद के 30 दिन ख़त्म हो जाते हैं तो क्लाउड पे से आपका डेटा रिमूव हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कंप्यूट स्पेस टाइम टू टाइम समय सर रिन्यू करवाना है। कंप्यूट स्पेस के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हरिओम कॉरपोरेशन का संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं। आप हमें info@hariomsoft.com पे ईमेल भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना मत भूलें और हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के लिए भी इंटीमेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो कंप्यूट स्पेस को आपके कंप्यूटर ऑफिस के अंदर इंस्टॉल करवा के आप डेटा के लिए निश्चिंत हो जाइए। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। हम जल्द ही अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, आभार, अस्तु।